श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी के सिद्धांत सुख में किस तरह से निकुंज मंदिर में सखी स्वरूप को प्राप्त करके अपना श्रृंगार करके चलना है, इसका वर्णन किया। और कितना सरलतम उपाय बताया कि आपको आचार्य चरण कह रहे हैं कि बोले आपको ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, न ऐसा संग मिलेगा। हाथ पकड़ के वो ले जा रहे हैं, बोले आपको सखी स्वरूप प्रदान करके उसका श्रृंगार करके बोले चिंतन मनन करो और जल्दी चलो, बोले आपका वहां प्रवेश हो जाएगा। इस पद को बता के आगे के पद में बता रहे हैं कि प्रियालाल की सेवा के उपयुक्त सखी प्राप्ति की दुर्हता। बोले सखी भाव प्राप्त होके आप उस प्रकार से चलोगे तो बोले निश्चित निकुंज मंदिर में आप जाओगे, लेकिन वो है कितना मुश्किल, इस चीज को बता रहे। बोले क्योंकि इस सखी स्वरूप को प्राप्त करके निकुंज में जाने वाले मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं, उन विघ्नों से बच के चलना है। तो ये विघ्न बोले गुरुदेव और रसिक जन और आचार्य जन ही आपको बचा सकते हैं। तो गुरुदेव और रसिक जनों से मिलके चलने की आज्ञा प्रदान करते हैं कि आपको अब वहाँ पे इस प्रकार से बोले सखी स्वरूप लेके आपको भजन करना है, लेकिन अपने गुरु और आचार्यों से रसिक जनों से मिलके चलना है। तो कहने श्री हरिप्रिया पद पावनो अति ही दुर्लभ सोय, बहुत विघ्न जग मगही में मिल ही चले सुख होय। मिली चलो चले सुख महा, बहुत है विघ्न जग मगही माही। मिली चले सकल मंगल मिले सहजई, अन मिले चले सुख नहीं कदाही। मिली चले होत सो अन मिले चले, कहा फूटते होत है फट फटाही। श्री हरिप्रिया जी को यह परम पद पावनो, अति ही दुर्लभ महासुलभ नाही। यहाँ कह रहे अति ही दुर्लभ है, इसको ऐसे ही जैसा उपयुक्त पद में वर्णन किया इतना आसान भी मत समझ लेना। बोले क्योंकि इन विघ्नों से बच के आपको चलना है, और वो इन विघ्नों से बचाने वाले गुरुवर आचार्य और रसिक जन ही, इसलिए इनसे मिलके आपको चलना है। नेम प्रेम ते परे जो अति दुर्लभ अधिकार, रीज देत जी जुगलजू सुमिरत सुरत विहार। बोले प्रियालाल की किंकरी बनके उनका सेवाधिकार प्राप्त करने की पदवी अति दुर्लभ है। बोले युगल किशोर जी की सखी बन जाना कोई साधारण बात नहीं। बोले सखी स्वरूप प्राप्त करना अति दुर्लभ है, यह सहज की प्राप्ति नहीं है। किंकरी भाव परिपुष्ट हो, पहले निरंतर सखी भाव से आप निकुंज में रहोगे तभी आपकी परिपक्वता आएगी। तो बोले इस प्रकार से उस सखी भाव को परिपुष्ट करना, और परिपुष्ट होने पे आपको जो सेवा प्राप्त हो युगल किशोर जी की, बोले इस पदवी तक पहुंचना बोले बहुत दुर्लभ, अति की दुर्लभ वस्तु है। लेकिन आपको आचार्यों ने, गुरुजनों ने, रसिक जनों ने कृपा करके प्रदान कर दे, ऐसी दुर्लभ वस्तु आपको सहज में सुलभ करा दिया। तो ऐसी को बोले सुरक्षित रखना भी जरूरी। आप उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे उसके लिए बता रहे हैं कि इस देह जनित संसार रूपी भयानक जंगल में होकर उस पद पर जाना है। बोले आपका ये देह तो संसार में है, और ये संसार के इर्द गिर्द जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके स्वजन परिजन, आपके जितने भी नातेदार रिश्तेदार, जितने भी आपके दुर्जन जो भी दिखाई दे रहे हैं, बोले ये सारा घोर जंगल है, ये अपने जन नहीं है। जितने भी स्वजन हैं, जितने भी नातेदार रिश्तेदार, जितने भी आपके जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, बोले ये भयानक जंगल है। और संसार क्या, यही संसार। महात्मा इन परिजनों को त्याग करके महात्मा बन जाते हैं तो कहते हैं संसार त्याग कर दिया। और ये ऐसा थोड़ी ना कि कोई सृष्टि को त्याग करके ऊपर नहीं चले गए। ये जो आपके स्वजन हैं, जो आपके परिजन हैं, जो आपके जिसमें आपका मोह फंसा हुआ है, बोले वो ही आपका संसार है। तो ये संसार बड़ा भयानक है, तो इस भयानक जंगल में होके जाना है। अब जंगल में क्या बड़े बड़े प्राणों को हानि करने वाले जीव जंतु रहते हैं,
जो नष्ट ही कर देते हैं। तो ऐसे ही भयानक ये संसार है। बोले ये आपको नष्ट कर देंगे। आपको ऐसी दुर्लभ पदवी प्राप्त हुई है, वो गुरुदेव की कृपा से, आचार्य चरणों की कृपा से, रसिक जनों की कृपा से ऐसी दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त हुई है। और उस दुर्लभ वस्तु को लेके इस भयानक जंगल से होके आपको गुरुजी आए, तो उसकी आपको सुरक्षा करनी भी बहुत जरूरी है। बोले इस भयानक यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बोले ये यहाँ पे घोर जंगल में विघ्न करता है। जब आपसे किसी भी परिजनों से, स्वजनों से संबंध नहीं होगा तो किसी प्रकार की कामना भी नहीं होगी। जब सिर्फ गुरुदेव, रसिक जन और आचार्य चरणों से संबंध है, तो अगर उनसे संबंध है तो उन्हीं की संबंधित आपकी कामना होगी कि प्रियालाल का उत्सव मनाए, या ऐसा करें, वो करें, चिंतन करें, पाठ करें, मनन करें, ये कामना होगी। और यदि संसारिक उन जनों से संबंध है तो कोई न कोई कामना हो अवश्य देगी, उसके लिए हम ये कर दें, या वो हमारे लिए ये करें, ये कामनाएं आपकी जरूर हो। तो बोले इससे बच के चलना है। क्रोध, अब उनमें किसी ने सम्मान कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया, क्रोध आ गया। अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। तो बोले ये भयंकर विघ्न करता है। जैसे जंगल में बड़े बड़े सिंह, सांप और हाथी रहते हैं जो जीव की हानि करने के लिए, तो ऐसे काम, क्रोध, फिर लोभ भी उत्पन्न हो जाए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इसको ये चाहिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए उत्पन्न हो जाए। वो बेचारा ऐसा है उसके लिए हो, वो बेचारा ऐसा है उसके लिए। तो ये सारी चीजें आपको घेर लेगी। और मोह, मोह तो सकल व्याधिन कर मूला, मोह तो है ये। अगर उनसे संबंध रहेंगे तो मोह भी होगा। संसार में सब कुछ को त्यागना बहुत आसान है, पर स्वजनों को त्यागना बड़ी टेढ़ी खेल है। अपने स्वजनों को परित्याग कर ले, बोले वो ही इस मार्ग पे चल सकता है। क्योंकि बार बार इस चित्त को हटाने वाले वो ही होते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े सिंह, सांप, हाथी जैसे भयंकर विघ्न करता, बोले हिंसक मुंह फाड़ कर जीव को निगल जाने के लिए खड़े हैं। बोले ये सब क्या है, ये संसार, बोले ये हिंसक है, मुंह फाड़ के खड़े, कब आपको उधर से फिसला के इधर संसार में डुबा दे। तो इन सब से बचना है। मानव स्वभाव है, कभी ऐसा आके कोई दया से किसी कारण से रोने लगा, आपके पैर पकड़ लेगा, दया से द्रवित हो, अब उसकी कामनाओं की पूर्ति करने में आपका सारा समय गोल, आपका भजन सारा खत्म। कब आप डूब गए उसके मोह में कोई पता नहीं चला, कब तक आपने उनका चिंतन किया कोई पता नहीं चला। तो कह रहे इन सब से सावधान। ऐसे घोर जंगल है, इस घोर जंगल में ये मुंह फाड़ कर जीव को निगलने के लिए खड़ा है। जो इस पथ पे नहीं चलता, जो ठाकुर जी का इस प्रकार से भजन नहीं करता, बोले उसके लिए वो भी मुंह फाड़ के नहीं खड़े रहते, जैसे हमें है से हुआ। लेकिन कोई उससे निकल के इधर आता तो उनकी भी दृष्टि उन पे रहती कि किस प्रकार से साम दाम दंड भेद से उसको वापस खींच के हमारी तरफ मिला है। इसलिए कह रहे मुंह फाड़ के वहां खड़े हैं। यदि कहीं उनके सामने अकेले चले गए तो एक ही ग्रास में निकल जाएंगे, एक ही ग्रास बना लेंगे आपको, एक ही याद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, एक ही चीज में आपको नष्ट कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो क्या करना है, इसलिए आचार्य देव, गुरुदेव, रसिक जनों से मिलकर चलना है। इसलिए कह रहे मिली चलो, मिली चलो, मिली चलो सुख महा। बहुत विघन है जग मगही माही, ये ऐसे विघन है, बोले मिली चले सकल मिंगल मिले सहजे, अन मिले चले सुख नहीं कदाई। बोले इनसे आप मिलकर चलोगे तो क्या होगा, गुरुदेव आपको उपदेश देते रहेंगे, रसिक जन आपको उपदेश देते रहेंगे, आचार्य चरण आपको उपदेश देते रहेंगे। यदि आचार्य चरण की वाणियां उनका स्वाध्याय करोगे तो ये आचार्य जनों से मिलकर चलना, तो उनसे आपको उपदेश मिलता रहेगा। तो वो क्या हुआ कि सत्संग रूपी आपने कवच पहन लिया, नित्य आपको सत्संग रूपी कवच मिल रहा है, तो उस कवच को पहन के सुख पर पूर्वक आप चलेंगे। फिर ये जितने भी हमला करने वाले हैं, बोले उस कवच के अंदर नहीं आ सकते। आप हर परिस्थिति को समझ सकते हैं कि बोले ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, ये मार्ग हमारा नहीं, ये हमारा मार्ग। बोले भजन करने वाले में दैन्यता होती है, नम्रता होती है,
देह से द्रवित होता है, लेकिन वो संसारियों के लिए नहीं। क्योंकि यदि आपने इतनी धैर्यता, इतनी नम्रता, इतनी दयालुता अगर संसारी जनों के लिए दिखाई तो आपका भजन ही चौपट हो जाएगा। संसार में कभी किसी की स्वार्थ की पूर्ति आप नहीं कर सकते। तो ये सब अपने भजन मार्ग में है, तो अपनी ओर से किसी से ऐसा नहीं करें, बाकी तो जो हो रहा है होने दो। तो कह रहे हैं कि ऐसे मिलके सुखपूर्वक चलने से, बोले ऐसे ऋषिक जनों से, गुरुजनों से, आचार्य जनों से मिलके चलने से, बोले सुखपूर्वक चलोगे आप, आपको सत्संग रूपी कवच पहना के रखेंगे वो, तो आप कहीं से डिगमगा नहीं सकते। तो ऐसे फिर अनायास ही भाव वपु के संदर्भ में नाम रूप गुण लीला की अनंत स्फूर्ति होने लग जाएगी। जो अनंत अनंत आपको स्फूर्तियां होगी नाम जप करने की, लीला उदय होगी, बोले इस प्रकार से चलने से। अगर इस प्रकार से नहीं चलोगे तो फिर मन तो एक है, चाहे उधर खसीट ले वो, चाहे इधर अपना आ जाए। तो कह रहे मिली चले सकल मंगल मिले सहजी। ऐसे गुरु आचार्यों से मिलके आप चलोगे तो आपका सब तरह से मंगलमय होता जाएगा, मंगल मिल जाएगा। बोले क्या मंगल है? बोले नाम, निरंतर नाम चलने लगा, निरंतर रूप का चिंतन होने लगा, निरंतर उनकी गुणों की लीलाओं को गायन होने लगा, और गुणगान करते करते जब रूप का चिंतन करें तो कभी आ रहे कभी जा रहे, ये स्फूर्ति होने लगी। ऐसी अनंत अनंत नाम की, रूप की, उनकी गुण लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। बोले ऐसे मंगल से भेंट होती चली जाएगी, बोले ऐसे मंगलमय कार्य बोले होते चले जाएंगे। अन्न मिले चले सुख नहीं कदाही। बोले ऐसे गुरुजन, आचार्य चरण और ऋषिक जनों से बिना मिले बोले कदापि आपको सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। आपके बीच में ही बोले मिली चले हो तो सो अन्न मिले चले का। ऐसे गुरु आचार्यों से और रसिक जनों से मिलके चलने से सब कुछ होगा, उनसे नहीं मिलके चलने से बोले क्या होगा? फूटते होते फटफटाही। बोले कदाच परंपरा के अनुगत से फूटकर ऐसे गुरु आचार्यों और रसिक जनों से अलग हट गए, बोले अकेले चल पड़े तो क्या होगा? बोले अकेले चिंतन करें, मनन करें, सब कुछ करें, हमें इन सबके बीच में जरूरत का। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे चल पड़े तो सुख से भेंट होने की तो बात दूर रही, फट फट मार्ग में ही फैल जाएगी। बोले रास्ते में रह जाओगे, किसी भी प्रकार से लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते। हम मार्ग में चल रहे हैं, कौन से मार्ग में चलना है, कहाँ पे कांटे, कहाँ पे क्या है, कहाँ अंधेरा, कहाँ गड्ढा, बोले ये तो रसिक जन, गुरुजन, आचार्य चरण ही बताएंगे, और कोई बताने वाला नहीं। और गड्ढे में गिर गए तो निकल ही नहीं सकते अपने आप। तो ये सब गड्ढा ही है संसारी जब। तो श्री हरि प्रिया की सखी, श्री हरि और प्रिया की सखी उच्चतम पदवी है ये, इसको साधारण मत समझ लेना। क्या संसार दोनों हाथों में लड्डू रख लेंगे, इधर भी साल देंगे, इधर भी, हम तो आराम से पहुंच जाएंगे। बोले श्री हरि प्रिया जी को यही परम पद पावन, ये परम पद की प्राप्ति है, अत्यंत उच्चतम है, लेकिन अति ही दुर्लभ, महासुलभ नाही। इसको दुर्लभ है, ये सहज भी मत समझ लेना। इसलिए आग्रह पूर्वक कह रहे हैं कि अवश्य मिली चलो, मिली चलो। यह आग्रह भरे वाक्य मनन करके आगे बढ़ना। बोले सबसे मिलके हमको चलना है। सखी स्वरूप प्रदान करके उनको चलने का मार्ग बताते हुए अपने गुरु आचार्य रसिक जनों से मिलके बोले इस संसार सागर में सत्संग रूपी कवच पहन के आपको आगे बढ़ना है। यह बात बता के यद्यपि पहले युगल किशोर जी की, धाम की, सखियों की, सबकी उत्कृष्टता बताया है, लेकिन पुनः अपने धाम और युगल किशोर जी की उत्कृष्टता बता रहे हैं आचार्य। बार बार सिद्धांत सुख में धाम की और युगल किशोर जी की उत्कृष्टता का वर्णन कर रहे हैं। बोले क्यों? कहीं आप फिसल न जाओ, अनंतता से कहीं आप हट न जाओ। आपकी समझ में ठीक प्रकार से आने चाहिए सर्वोत्कृष्टेन श्री वृंदावन धाम, सर्वोत्कृष्टेन श्री गुलवर।
और ऐसे समझ के फिर अनंतता का पालन करते हुए आपको बढ़ना है। तो पक्की दृढ़ता अनंतता जब भी आपके पास आएगी। एक साधारण सी बात समझ लो, यदि ऐसी कोई दवा आपको दे दे जो सबसे ऊंची हो और वो रोग खत्म हो जाए, तो उन दवाओं को आप थोड़ी नहीं खाएंगे जो छोटी मोटी 4 दिन रोग ठीक करे और वापस बीमार हो जाए। उनको आप हाथ में भी नहीं लेंगे। तो इसलिए बार बार उसकी उत्कृष्टता दिखाएं कि कैसे है। क्यों? एक बार दिखाने से ये कलहत प्राणी बोले समझ नहीं सकते, बार बार भटकेंगे, इसलिए बार बार बता रहे हैं तो इसको ठीक तरह से समझ के अपने रास्ते पे चलना। अगर इतना सब कुछ किया और अनंतता का खंडन है तो बोले कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। तो ठाकुर जी की स्वयं प्रतिज्ञा है, मैं ऐसे अनन्य भक्तों के पीछे चलता। और स्वामी जी तो उन्हीं भक्तों को जानती जो उनकी अनन्य है। आदि मध्य अवसान में परिकर सहज सहेत, परते पर श्री हरिप्रिया राजत परम निकेत। राजत परते पर सर्वेश्वर परम धाम वृंदावन निजगर। आनंद आह्लादिनी अद्भुत वर गौर श्याम शोभा अपरंपर। आदि मध्य अवसान एक रस सब कारण कारण करतार। आगम अगम अगोचर अधिपति पदनक अनु आभा अवतार। विविध रूप इच्छा विग्रह करी अमित कोटि वैकुंठ विलास। जामदि उपज समावत जामदि कमोग्रादि कुल कोटि प्रकाश। शुद्ध सत्व अव्यव अविकृत कृत अगुण गुणालय ईशनु। हे नई नई जी भाषत शब्द ब्रह्म सो शुद्ध स्वरूप। अद्वय द्वय बहुभेद विशेषण आदि आभास अचिंत अनंत। श्री हरिप्रिया सहज परिकरस करत विहार कामिनी कंत। आदि मध्य और अवसान में परिकर सहज सहेत, परते पर श्री हरिप्रिया राजत परम निकेत। अब इसमें बता रहे सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन नित्य निकुंज में। बोले परात परतम शिवल किशोर जी, बोले परिकर सहज सहेत निज परिकर के साथ। बोले आदि मध्य अवसान में तीनों कालों में त्रिकाल बाधित विराजमान है। राजत परते पर सर्वेश्वर परम धाम वृंदावन निजगर। आनंद आह्लादिनी अद्भुत वर गौर श्याम शोभा अपरंपर। अब कह रहे ऐसे विराजमान है, राजत है। राजत कहाँ राजते हैं? बोले परते पर फिर सर्वेश्वर। कहाँ का? परम धाम वृंदावन। ये क्या है वृंदावन? बोले निजगर, युगल किशोर जी का निजगर है। तो परते पर राजत, प्रथम पर से बोले परब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमेश्वर वो पर। और दूसरे पर से बोले कौन सा परब्रह्म परमात्मा? जिनके जनक बोले श्री सर्वेश्वर प्रभु। बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नखचंद्र की ज्योति, उसके आभा का अणु का लेश मात्र जो परब्रह्म परमात्मा है, उसके लिए राजत पर का। बोले परते जाके पदनख ज्योति की आभा को अणुलेश जगमगात है जगत में परब्रह्म परमेश्वर। वो परब्रह्म पर पहले पर में आया। और द्वितीय पर से उपयुक्त ब्रह्म के अनंत कोटि गुण विस्तार के अंतिम ऊर्ध्व शिखर पर अनिर्वचनीय प्रकाश पुंज है। और उस पुंज के असमोर्ध शिखर पर सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन चंद्र जगमगा रहे हैं। तो पार शून्यम पर धामते अद्भुतम जयति लोक मूर्धनि, ऐसे कहा है। तो अमित ऐश्वर्यात्मक विलास वैभव से पूर्ण अन्य अनंत कोटि भगवत धामों के मूल कारण बोले उसके जनक होने से, सर्वोपरि धाम वृंदावन होने से कहा। बोले बार बार आ रहा है सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन, सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन। उसका क्या कारण है? कि अमित ऐश्वर्यात्मक विलास व्यवहार से युक्त अनंत कोटि कोटि जितने भी भगवत धाम हैं, वो सब भगवत धामों के मूल कारण बोले श्री वृंदावन धाम है। क्यों? वृंदावन धाम के अंश से ही वो सारे धाम प्रकटित हुए, इसलिए सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन बोले मूल वो है। बोले ऐसे उपयुक्त ब्रह्म के अनंत कोटि गुण विस्तार
कि मूर्धन शिखर पर यह वृंदावन धाम है और वृंदावन धाम से सारे भगवत धाम प्रकटित हुए हैं। उन सब धामों के कारण वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम का कोई कारण नहीं। तो इसलिए कह रहे दिव्य वैभवन को दिव्य आगार, ऐसे अनंता अनंत ऐश्वर्य के असमोर्ध शिखर पर विराजमान श्री वृंदावन में परम धाम वृंदावन, बोले वो क्या है, बोले निजगर, युगल किशोर जी का निजगर है। बोले ऐसे वृंदावन धाम में ये महामधुर विलासी राधा कृष्ण सतत क्रीड़ा प्रायण है। आनंद आह्लादनी अद्भुतवर गौर श्याम शोभा अपरम, गौर श्याम प्रभा पुंजीभूत प्रेम विग्रह मोद से भरे हुए शिवगलवर। बोले परात परतम सर्वेश्वर है, इसलिए आपको सर्वेश्वर कहा। सर्वेश्वर का अर्थ ये नहीं कि वो ऐश्वर्य ही है, सबसे के कारण आप होने से आपको सर्वेश्वर कहा। अब आप सबके मूल कारण हैं, आपका कारण कोई नहीं, इसलिए आपको सर्वेश्वर कहा, नहीं तो वहां महामाधुर्य का साम्राज्य है। क्यों सर्वेश्वर जो शब्द जो प्रयोग किया, बोले ये ऐश्वर्यात्मक है, लेकिन यहाँ पे इसलिए प्रयोग करें बार बार, सर्वेश्वर सबके ईश, सर्वोपरि ईश, आप सबके कारण, आपका कारण कोई नहीं, इसलिए आप सर्वेश्वर कहलाए, ऐश्वर्य की वजह से नहीं। तो आदि मध्य अवसान एक रस सब कारण कारण करतार, आगम अगम अगोचर अधिपति पदनक अनु आभा अवतार। आदि मध्य अवसान, बोलो तीनों समय में, आदि में भी आप, मध्य में भी, अवसान। बोलो सतत महामधुर रस विलासी, तीनों काल में सतत महामधुर रस का पान करने वाले, आदि मध्य अवसान एक रस, केवल एक ही रस का पान करते हैं। महामधुर रस को छोड़ के पहले बोले उनका तो पास में होना भी अच्छा नहीं लगता, पास में होके निकलना भी अच्छा नहीं लगता निकुंज बिहारी। तो एक रस, आदि मध्य अवसान एक रस, ऐसे सतत महामधुर रस विलासी। बोले ऐसे एक रस का पान करते हैं जहाँ पे दास सख्य वात्सल्य स्वक्यादि परिक्या वगैरह, बोले किसी का भी प्रवेश है ही नहीं, केवल महामधुर रस का प्रवेश है, इसलिए कह रहे एक रस। और सब कारण कारण करतार, सर्वेश्वर श्री राधा कृष्ण ही कारण तत्व के कारण के भी मूल कारण है। बोले जो कारण तत्व है जिससे सभी प्रकट हो रहे हैं भगवत स्वरूप, वो कारण तत्व, बोले उस कारण तत्व के भी कारण के मूल कारण है। तो सबके कारण, बोले ब्रह्मा सबको प्रकट कर रहे हैं, और ब्रह्मा के कारण नारायण या विष्णु, विष्णु के कारण परब्रह्म परमात्मा, और उनके कारण बोले निकुंज बिहारी राधा कृष्ण ही है। इसलिए कहा तदंग्री रज स्पर्श कोटि विष्णु प्रजात, आपके चरण कमलों की रज कण से करोड़ों करोड़ों विष्णु प्रकट होते हैं। आगम अगम अगोचर अधिपति पदनख अनु आभा अवतार। आगम अगम कह रहे वेद शास्त्र शब्द प्रमाणादि का ज्ञान कुंठित है। क्यों कुंठित है? आप इनका वर्णन नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या आगम अगम अगोचर, वो जिनको देख नहीं सकते, ज्ञानेंद्रियों से अतीत है, और चराचर और अन्य सब भगवत स्वरूपों के स्वामी हैं। अतः आपके चरणक आभा के अणुलेश मात्र से अनंत भगवत अवतार होते हैं, इसलिए उन अवतारों के संबंध में कहा। बोले आपके चरणक ज्योति की आभा का अणुलेश, बोले परब्रह्म परमात्मा
और उनसे सब भगवत अवतार हो रहे हैं। तो वहां तक तो श्रुतियां और वेद वर्णन करते हैं, लेकिन उसके आगे के लिए बोले नैति नैति नेति नेति के छोड़ दिया। इसलिए कहा कि वेदों का ज्ञान भी कुंठित हो गया, उनका वर्णन नहीं कर सके और उनसे अगोचर हो गया, वो देख भी नहीं सके। बोले ऐसे परात परतम तत्व जो है, बोले वो निकुंज बिहारी, बोले आपके चरण की आभा का उन्लेश मात्र उस पर ब्रह्म परमात्मा से, बोले अनंत अनंत भगवत अवतार हो रहे हैं। तो वो अवतार क्या करते हैं, उन अवतारों के विषय में बता रहे हैं कि विविध रूप इच्छा विग्रह करी अमित कोटि वैकुंठ विलास जामदि उपज समावत जामदि कमो ग्रादि कुल कोटि प्रकाश। बोले वो भगवत स्वरूप भी अपनी निज इच्छा से अनेक रूप धारण करते हैं, कि पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णा में विशेषते, इसी पूर्ण के अंश मात्र हैं, लेकिन वहां पे भी वो पूर्ण है, अंश स्वरूप भी। इसलिए वो अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करके रुचि के अनुसार अनंत अनंत धामों में, वैकुंठादि धामों में क्रीड़ा करते हैं, अपने अपने स्वरूप के अनुसार, अपने अपने परिकर के अनुसार विविध लीलाएं रचते हैं वो भी। और उसके बाद में कह रहे जामदि उपज समावत जामदि, बोले कमोग्रादि कुल कोटि प्रकाश। कमोग्रादि बोले क मीन्स ब्रह्मा, माँ मीन्स लक्ष्मी, और कमो अब ग्रादि उग्र बोले शिव जी। आदि शब्द से सूर्य अग्नि वायु यम आत्मा और शब्दादि के कोटि समूह प्रकाशित होकर और उपयुक्त कोटि वैकुंठ में उत्पन्न होकर और वापस उन्हीं में समाते रहते हैं। ये जो ब्रह्मा जो नाम लिए, ये बोले ये कमोग्रादि जो है ये कुल कोटि प्रकाश इन्हीं से प्रकट होते हैं उन भगवत धामों से, और वापस उनमें समाते रहते हैं, उनसे प्रकट होते रहते हैं, उनसे समाते रहते हैं। बोले शुद्ध सत अवयव अविकृत गुण अगुण गुणालय ईश अनु हे नहीं नहीं जी भाषत शब्द ब्रह्म सो शुद्ध स्वरूप। बोले कैसे हैं वो शुद्ध सत अवयव जो निर्मल है, शुद्ध, जिनका निर्मल बोले सत्व अस्तित्व ही निर्मल है जिनका अवयव, अविकृत और कृत स्वभाव एवं धर्म होने पे भी वो अविकारी है। जिनका निर्मल अस्तित्व स्वभाव एवं धर्म होते हुए अविकारी, अक्षय उपकार परायण निर्गुण सकल गुण संपन्न उपमातीत तथा ऐश्वर्य में स्वरूप होने से, बोले शब्द ब्रह्म का अर्थ है वेद अथवा शब्द रूप से ब्रह्म ज्ञान श्री सर्वेश्वर के विदुष विशुद्ध माधुर्यात्मक स्वरूप के संबंध में शब्द ब्रह्म कभी तो है कहकर आश्चर्य प्रकट करते हैं। बोले ये जो सर्वेश्वर हैं, जो युगल किशोर जी है, बोले जिनका निर्मल अस्तित्व और स्वभाव है वो अविकारी है, अक्षय है। ऐसे उपमातीत होते हुए भी बोले जो शब्द ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म प्रिया जी के नुपुरों से प्रकट हुए, बोले वो जो वेदों में जो ब्रह्म ज्ञान है वो सर्वेश्वर प्रभु का जो माधुर्यात्मक स्वरूप है उसके संबंध में ये शब्द ब्रह्म कभी तो कहते हैं आश्चर्य प्रकट करते हैं, कभी कहीं से पता चला करते हैं आश्चर्य तक कहें, ऐसा भी बात है। क्योंकि ये है अनुस्वार सहित है, अनुस्वार रहित है तो कभी है कहकर, कभी तो है करते अनुस्वार वाला तो आश्चर्य करते कि बोले है, ऐसे भी है। फिर कभी है कहकर अस्तित्व के अचंभे में मग्न हो जाते हैं। तो वास्तव में ऐसा है, जब अगोचर भान होता तो नहीं नहीं, फिर करते नहीं दिखाई दे ये नहीं, तो कह रहे हैं ये है नहीं जी भाषित, कभी तो है करते कभी नहीं करते। नहीं कहकर पुनः निर्णयात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, निर्णय करते हैं। बोले कभी तो है करते हैं, कभी नहीं, कभी आश्चर्य करते हैं ऐसा भी स्वरूप है कोई जो हमसे अगोचर।
बोले अद्वय द्वय बहुभेद विशेषण आदि आभास अचिंत अनंत श्री हरिप्रिया सहज परिकरस करत विहार कामिनी कंत। बोले अद्वय जीव ब्रह्म या जड़ चेतन की एकता, बोले जगत का मूल तत्व एक ही है। ये जीव ब्रह्म और जड़ चेतन की एकता, जगत का मूल एक ही तत्व है, इसलिए अद्वय कहा। द्वय जीव और ब्रह्म और भूत और विच्छेदी में भेद है, इसलिए द्वय कह दिया। इस प्रकार अनेक भेद और भावकृत विशेषण किंतु आदि आभास, ये सब विशेषण दिए। अद्वय द्वय बहुभेद, ऐसे बहुत सारे भेद हैं। आदि आभास, लेकिन उनका आभास होने से, बोले जिससे द्वय अद्वय अचिंत अनंत, कैसे है कि राधाम कृष्ण स्वरूपम वे कृष्णम राधा स्वरूपिणी, इस प्रकार सतत एकाधार होने से, बोले ये श्री सर्वेश्वर प्रभु है। बोले अचिंत है, अचिंत का मतलब बोले नील पीत ज्योति सम्मिलित है, ये कलात्मक छवि है, इसलिए अचिंत कह रहे हैं। अनंत है, नित्य अक्षय रूप से होने से बोले अनंत है। श्री बोले सर्व शोभा संलंकृत करने से श्री है। बोले श्री हरिप्रिया सहज परिकरस करत विहार कामिनी कंत। तो श्री हरिप्रिया जी कहती है कि सतत क्रीड़ा प्रायण कामिनी, साविलास नेत्रों वाली श्री स्वामी जी। बोले कंत, बोले प्रसन्न चित्त लाल जी, जिसमें अति के प्रसन्न लाल जी, उसमें कंत लाल जी। जहाँ अत्यंत उदारता हो, साविलास नेत्रों वाले स्वामी जी, वहां पर कामिनी। बोले श्री सर्वेश्वर कृष्ण के रंग देव्यादि अनंत परिकर के साथ सेविमान है। श्री हरिप्रिया सहज परिकर स करत विहार कामिनी कंत। अब इस एक ही पद में धाम की उत्कृष्टता दिखाते हुए, युगलवर की उत्कृष्टता दिखाते हुए, परिकर की उत्कृष्टता दिखाते हुए पूर्ण वर्णन किया। अब कह रहे इस प्रकार असमोर्ध ऐश्वर्य के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान महामधुर विलासी स्वरूप होने से आपका ऐश्वर्य नाम सूचक, बोले सर्वेश्वर है। पहले बहुत से लोगों ने कह दिया था, बोले आपके अंदर तो निकुंजोपासना नहीं, सर्वेश्वर प्रभु, इसे इस नाम की व्याख्या करें। बोले सर्वेश्वर, इसलिए इनको सर्वेश्वर कहा। सबके मूल कारण आप हैं, और ऐसे असमूर्ध ऐश्वर्य के जितने भी धाम हैं, उन सबके अधिपति आप होने से, बोले आप सर्वेश्वर हैं, सबके ईश्वर आप हैं। यदि कोई कहे कि निकुंज बिहारी के स्वरूप में ऐश्वर्य का नितांत अभाव है, बहुत से लोग कहते हैं निकुंज में ऐश्वर्य कहां से है, वहां तो ऐश्वर्य है ही नहीं। तो हम उनसे पूछते हैं कि जहां कहीं भी अन्य भगवत स्वरूपों में अमित ऐश्वर्य देखा सुना जा रहा है, वह सब ऐश्वर्य कहां से है? जब सबके मूल कारण आप हैं और आप ही से सब प्रकट हो रहे हैं, वृंदावन धाम से सब प्रकट हो रहे हैं। और ये बात सभी ऋषिकाचार्य ने, सभी आचार्य ने एक मत से कहिए, सभी ऋषिकाचार्य इसी बात की उद्घोषणा कर रहे हैं कि सबके कारण आप हैं और आपसे सब प्रकट हो रहे हैं। आज सबका धामों के मूल कारण वृंदावन धाम है, सभी धामों, वृंदावन धाम से सभी धाम प्रकट हो रहे हैं। तो जो ऐश्वर्यात्मक धाम में जो ऐश्वर्य दिखने में आ रहा है, क्या वो कोई अन्य से आया? क्या वो तो यहीं से गया। तो इसलिए ऐश्वर्य कहाँ से आया? तथा श्री युगल सबके शिरमोर और सबके कारण कैसे हो सकते हैं? यदि ऐश्वर्य अन्यत्र से आया तो फिर ये सबके शिरमोर कैसे हो सकते हैं? और आचार्य की आज्ञा है, आचार्य इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि वो सबके कारण हैं, सबके मूल कारण आप ही हैं, तो इसलिए आप सर्वेश्वर हैं। बोले श्री वृंदावन के सभी रसिकाचार्यों से में से एक भी आचार्य ऐसे नहीं जिन्होंने ऐश्वर्य माधुर्य के मूल महोदधि श्री श्यामा श्याम को नहीं माना। बोले जितने भी रसिकाचार्य हैं, जितने भी रसिकाचार्यों की वाणी है, उनको बोले उनको उठा के देख लो, एक भी आचार्य ने ये नहीं कहा कि ऐश्वर्य और माधुर्य के मूल कारण श्यामा श्याम नहीं है। हाँ, ये बात अवश्य है कि वृंदावन निकुंज मंदिर में माधुर्य का प्राचीर होने से या ऐश्वर्य को विकसित होने की कतई गुंजाइश नहीं है। माधुर्य का इतना विकास है, वृंदावन धाम में इतना विकास है कि ऐश्वर्य वहां पे विकसित नहीं हो पाया। तो विशुद्ध माधुर्य का ही साम्राज्य है, ऐश्वर्य का साम्राज्य नहीं फैल पाया।
तो यही महिमा श्री वृंदावन धाम की है तथा यहाँ के रससिक्त परिकर समाज की है। जैसे युगलवर वैसा धाम वैसा इनका परिकर है, इसलिए आपको श्री सर्वेश्वर कहा। अब आगे के पद में बोले अष्ट सहचरण परिकर बिना या और काउ को नहीं प्रवेशा, तो आठों प्रधान सखियों के परिकर का वर्णन कर रहे हैं कि वहां पे परिकर कौन कौन है और कैसे कैसे। सेवे सहज सदा सखी लगी सबे चहु और, गुणनिधि घोरी सांवरी नित्य किशोरी जोर, नित्य किशोर किशोरी जोरी परम उदार सांवरी गोरी, सेवे सहज सदा रंग बोरी सहचरी सकल लगी चहु ओरी, समय समय सेवा जो जोई करत रहत नित प्रति सो सोई, मिथुन कुंवर मन जो रुचि होई सो पहले ही पुरवती रति भोई, हित चित बातन में बहु बितपनी विविध भांति रसदा उर अनुगनी, तुरत सुरत सहजय सुख सरसनी सन्मुख सदा सुरख बन बरसनी, प्रथम ही श्रीरंग देवी मनाऊं तिनकी कृपा यह जस गाऊं, कल कंठ्यादिक आठ सहेली आठ आठ इनके अलवेली। सकल गुण संपन्न श्री गौरांगी जो श्री हमारी स्वामी जो श्री राधा, सचिकन मेघ के समान बोले श्री लाल जी। ये कैसे हैं? बोले किशोर वही सम्मिलित जोरी है, गुण निधि गोरी सांवरी नित्य किशोरी जो। बोले ऐसे युगल छवि के चारों ओर समस्त सखी परिकर झूम झूम कर निरंतर उनकी सेवा में तत्पर है, लगी हुई है। सेवे सहज सदा सखी लगी सबे चहु, गुणनिधि गौरी सांवरी नित्य किशोरी जोर, नित्य किशोर किशोरी जोरी। बोले झूम झूम के निरंतर इनकी सेवा में संलग्न है। बोले कैसे सेवा करती? बोले युगल के मन में जो इच्छा या प्रवृत्ति है उसे सत्य समझकर, निकुंज मंदिर में किसी को सेवा बतानी नहीं पड़ती कि तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो, सब सखियां स्वतः समझ के सेवा संपादन करती और स्वतः उसका समाधान भी करती है। बोले नित्य किशोर किशोरी जोरी, ये जोरी कैसी? बोले नित्य किशोर वह सम्मिलित, इसलिए किशोर और किशोरी ये जोरी है। और कैसी? परम उदार और सांवरी गोरी। देखो कैसी जोड़ी है? नित्य किशोर और किशोरी, किशोर वह सम्मिलित होने से एक का नाम किशोर एक का किशोरी जो, ये जोड़ी है। कैसी? बोले परम उदार, निरंतर रसदान करने वाली ये जोड़ी, इसलिए परम उदार। और कैसी? सांवरी और गोरी। नित्य किशोर में सम्मिलित होने से, कलात्मक छवि होने से रंग भेद बिता रहे हैं कि बोले एक तो सांवरे हैं एक गोरे हैं, बाकी तो दोनों एक ही हैं, लेकिन परम उदार किशोर वह सम्मिलित जोड़ी बोले निरंतर रसदान करने से बोले परम उदार है। सेवे सहज सदा रंग बोरी सहचरी सकल लगी चहु ओरी, समय समय सेवा जो जोई करत रहत नित प्रति सो सोई। बोले ये युगल किशोर जी के चारों तरफ झूम झूम के निरंतर सेवा करती है। युगल के मन में जो इच्छा होती है या प्रवृत्ति होती है या सोचते हाँ ये होना चाहिए, बोले उसको पहले ही समझ के उसका समाधान करती, पहले ही सेवा प्रस्तुत करती और दोनों को क्रीड़ा में प्रवृत्त कर देती। यह परिकर श्री युगलवर के अंतकरण में प्रेम संबंधी बात करने में बहुत कुशल है। बोले कौन सा परिकर के वर्णन करें? श्री रंगदेव जी का परिकर। तो कह रहे कि ये परिकर जो है आठों परिकरों की अलग अलग विशेषता है। इस परिकर की विशेषता बता रहे हैं कि ये जो परिकर जो है बोले युगलवर के अंतकरण की बात को समझ करके
उनकी प्रेम संबंधी बात को समझने में बहुत कुशल है। गंभीर रसमयी लीलाओं में जो उनकी बात है बोले उसको समझने में बहुत कुशल है। और अपने सुमधुर वचन विन्यास द्वारा नाना प्रकार के सुख समाधान कर, ये जो सखियां बोले अपने वचन विन्यास द्वारा नाना प्रकार के सुखों को प्रदान करती हुई और भाव से उस सुख में अनुरागी होके, जिस सुख से सुखाए युगल किशोर जी है, ऐसे अद्भुत ऐसा घनीभूत विहार जो हो रहा है, उस घनीभूत विहार में जो युगल किशोर जी जैसे अनुरागी है बोले उसी में ये सखियां भी अनुरागी होके शीघ्र ही सहज सुखात्मक सहज सुख और सूरत रस की धारा में दोनों को निमग्न करके उनको हरे भरे रखती है। यह विशेष सेवा है। ऐसे उत्साह सुख का जो उद्भट विहार हो रहा है, चाहे होली ले लो, डोल ले लो, कैसा भी जो लाल लाली केली निकुंजे बोले उसमें सूरत सुख और सहज सुख में निमग्न करना बोले इन परिकर की प्रधान सेवा है। और उनकी कृपा दृष्टि रूपी रसामृत की वर्षा से तरोबत होकर फिर जो युगलवर की जो कृपा दृष्टि है बोले उनसे तरोबर होकर के निरंतर की दोनों की रुचि लेके निरंतर सामने विद्यमान रहती है। बोले सर्वप्रथम श्री रंग देवी जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा से उन्हीं की सखिया का यशगान करती हूँ। प्रथम ही श्री रंग देवी मनाओ, बोले पुनः मंगलाचरण कर रहे हैं क्योंकि रंग देवी जी की प्रधान सखियों का वर्णन करके, इसलिए बोले रंग देवी जी की कृपा में मनाता। बोले तिनकी कृपा से, बोले युगल किशोर जी का वर्णन फिर भी हो सकता है, सखियों का वर्णन करना कोई साधारण बात नहीं। अब तक देखो पहले श्लोकों में मंगलाचरण किया, राधा कृष्णो महारम्यो रंग देवी आदि से, उसके बाद में अब तक जितना वर्णन हुआ किसी की भी कृपा नहीं मनाई। धाम का वर्णन किया, युगल किशोर जी का वर्णन किया, कुंजों को किया, निकुंजों को किया, योग पीठ का किया, रसमे वृंदावन धाम का वर्णन किया। लेकिन यहाँ पे जो ही सखियों का वर्णन करने जा रहे हैं कि इसमें पूरे सखियों का नाम है, सखियों का वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ कह रहे प्रथम ही श्री रंग देवी मनाओ। सखियों को वर्णन करना कोई साधारण बात नहीं। बोले श्री हरिप्रिया जी कह रही पहले रंग देवी जी की कृपा प्राप्त कर लूं तभी उनके परिकर का मैं वर्णन कर सकता। बोले प्रथम ही श्री रंग देवी मनाऊं तिनकी कृपा यह जसगा, उनकी कृपा से मैं इन सखियों का वर्णन कर सकता। बोले कौन सा यशगार है? कलकंठ्यादि 8 सहेली 8 8 इनके, जो इनकी प्रधान संख्या है कलकंठ्यादि, बोले इनकी भी पुनः 8 8 संख्या है, बोले उनका मैं वर्णन करता। तो कलकंठी जी से लेकर क्रमशः 8 प्रधान सखिया है, बोले उन एक एक सखी की पुनः 8 8 प्रधान सखिया है, बोले उनको एक एक करके ये सभी सखिया कैसी अलवेली है, बड़ी अनूठी है। बोले श्री रंगदेवी जी की 8 सखियाएं को प्रधान 8 सखियां कौन सी? बोले श्री कलकंठी जू, शशिकलाजू, कमलाजू, कंद्रपाजू, हितसुंदरीजू, कामलताजू, प्रेम मंजरीजू तथा प्रेमदाजू। बोले इसमें प्रथम जो सखी है वो है कलकंठी जू। इन कलकंठी जू की भी 8 प्रधान सखियां हैं, अलबेली, नवला, विश्व आभा, उत्तमाजू, विलासिनी, सरसिका, मधुरा, सुभद्रा और पद्म सुवासिनी। श्री नवलाजू, विश्व आभाजू, उत्तमाजू, विलासिनीजू, सरसिकाजू, मधुराजू, सुभद्राजू तथा पद्म सुवासिनीजू। बोले ये सखी कैसी है? बोले अलबेली। ये सभी सखी अति ही अलबेली सखी जू है। और दूसरी सखी है बोले श्री शशिकलाजू, इनकी 8 सखियां बोले श्यामा, श्री शारदा, कृपाला, देव देवी, सुंदरी, पद्म, आशा, इंदिरा, पुण्य सुनहु, रामा, सहचरी। श्री श्यामाजू, श्री शारदाजू, कृपालाजू, देव देवीजू, सुंदरीजू, पद्माशाजू, इंदिराजू तथा रामाजू ये सेवापरा सहचरी। देखो ध्यान रखना, जहाँ कलकंठी जी की 8 सखियों का नाम लिया वहीं से अपनी परंपरा शुरू हो गई। जो नित्य परंपरा निवासाचार्य जी कौन है? बोले नवलाजू, विश्वाचार्य जी विश्वाबाजू, ऐसे उत्तमाचार्य जी उत्तमाजू, विलासाचार्य जी विलासिनी जू, ऐसे बोले सब सखियां जैसे आप नित्य न पाठ करते हो
बोले उसी का नाम आया। अब उसमें 8 ऊपर नाम आ गए, 8 नीचे आ रहे हैं, श्री श्यामाजू, शारदाजू, कृपालाजू, देव देवीजू, सुंदरीजू, पद्माशाजू, इंदिराजू तथा श्री रामाजू। तो उपयुक्त तो 8 सखियां बोले ये तो अलवेली जू है, और ये सखियां बोले ये सेवापरा सहचरी जू है। सबके भेद बताते जा रहे हैं। अब श्री कमला जी के 8 सखियां बोले, पुनः आगे परंपरा चली, वामा और कृष्णा, सुभद्रा, सुपद्मा, श्रुति स्वरूपा, भगवती, माधवी, असिता, गुणाकरी, सदा सेवती, रसरती। बोले श्री वामाजू, श्री कृष्णाजू, श्री पद्माजू, श्री श्रुति रूपाजू, श्री भागवतीजू, श्री माधवीजू, श्री असिताजू तथा श्री गुणाकरीजू। बोले ये 8 श्री युगल रस में अनुरक्त होकर सदा सेवा करती है। बोले ये तो निरंतर युगल रस में डूबी रहती है और रस में डूब के सेवा करती है। अब कंदर्पाजू, इनकी 8 सखियां बोले आगे परंपरा ही भी चल रही वापस। बोले वल्लभाजू, वल्लभा, गौरांगी, केशी, पवित्रा और कुमकुमा, हितु सहचरी, हित विचित्रा, अग्रवर्तनी, अनुपमा। बोले श्री वल्लभाजू, श्री गौरांगीजू, श्री केशीजू, श्री पवित्राजू, श्री कुमकुमाजू, श्री हितु सहचरीजू और श्री श्री हित विचित्राजू तथा अग्रवर्तनीजू। ये 8 सखियां अनुपम है, इनकी कोई उपमा नहीं दे सकते हैं। बोले हितु सहचरीजू तक बोले श्री हरिप्रियाजू की परंपरा हो। इन 4 सखियों में पूरी परंपरा का वर्णन आया इस महावाणी जी। 3 जगह तो पूरा ही पूरा वर्णन आया है। अब आगे की सखी बोले श्री हित सुंदरीजू, महामोहिनी, मानवती, मणिमंजरी, मधुर प्रभा, विमलनी व रिजमुखी, कलवयनिका, सुचिसौरभा। श्री महामोहिनीजू, श्री मानवतीजू, श्री मणिमंजरीजू, श्री मधुर प्रभाजू, श्री विमलीजू, श्री वारिजमुखीजू, श्री कलबेनीजू तथा श्री सुचिसौरभाजू। श्री कामलताजू की 8 सखियां, सुखद सहचरी, चारुमती, अलबेली, ब्याह विनोदनी, भान सुभगा, सहचरी, पुनि कमल बदनी, कमलनी। श्री सुखदाजू, श्री चारुमतीजू, श्री अलबेलीजू, श्री ब्याह विनोदनीजू, श्री भानाजू, श्री सुभगाजू, श्री कमल बदनीजू, श्री कमलनीजू। श्री प्रेम मंजरी जी की 8 सहेली सखियां बोले वृंदा, अरु रसिका, आनंदा, परम सहचरी, हित अली, नित्य नवीना, मनो मंजरी, ब्रजे सुंदरी, अतिवली। श्री वृंदाजू, श्री रसिकाजू, श्री परम सहचरीजू, श्री हित अलीजू, श्री नित्य नवीनाजू, श्री मान मंजरीजू, श्री ब्रज सुंदरीजू। ये सब रूप गुण में अति उजागरी सखीजू है। श्री प्रेमदाजू की 8 सखियां, चंद्रहासा, चारुभाषा, दिव्यवासा, मोदिदा, मृदुल अंगा, एली बेली, अनुपमा, अनुरागिदा। श्री चंद्रहासाजू बोले इनका नाम चंद्रहासाजू क्यों है? तो बोले जिनकी हंसी में चंद्रमा की सी चांदनी छिटकती हो, जिनकी मुस्कान में चंद्रमा की चांदनी छिटके, इसलिए आपका नाम चंद्रहासाजू। श्री चारुभाषाजू, जिनके मंगल विग्रह की दिव्य आभा है, इसलिए चारु भाषाजू। श्री दिव्य वासाजू, जिनके मंगल में दिव्य सुगंधी आ रही, इसलिए दिव्य वासाजू। श्री मोद प्रदायक जू, ये युगल वर्ग को निरंतर प्रसन्न रखती है, इसलिए मोद प्रदायका, मोद प्रदान करने वाली। श्री मृदुल अंगाजू, जिनके अंग बहुत कोमल हैं, अति कोमलांगीजू। और अलबेलीजू, जो अति मतवाली सखी है, वो अलबेलीजू। और अनुपमाजू, जिनके रूप और गुण की कोई उपमा नहीं दे सके, बोले ऐसी अनुपमाजू सखीजू है। और श्री अनुरागिदाजू, ये साक्षात अनुराग की मूर्ति है, इसे अनुरागिदाजू। इनके दर्शन को से युगल को और सब सखियों को अनुराग उदय हो जाता है, इसलिए आपका नाम अनुरागदाजू। इस सखी के दर्शन मात्र से युगल वर भी और सखिया भी अनुराग रंग से रंजित हो जाती है। इस प्रकार सब सखियों के नामार्थ अनुसार अपनी अपनी विशेषता है। यहाँ पे 8 सखियों के नाम बताए, बोले ऐसे ऐसे हर सखियों के जो नाम है, ऐसे प्रत्येक सखी में अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। अब सुदेवी जी सखी के वर्णन करते हैं। सदा सुदंपति के मन मानी, महल टहल में महासयानी, डोलत बोलत कोकिल बानी, रम जमाती रति रस में सानी,
परम चतुर जिय की सब जाने, समझ समझ सोई विधि बाने, मुखते जोईजू बचन बखाने, जाको सुनि दोई रुचि माने, छिन छिन प्रति नव नेह जनावे, विविध विनोद मोद उपजावे, नवल जुगल वर के मन भावे, अंग अनंग तरंग बढ़ावे, द्वितीय सुदेवी सहचरी जानो, महामोहिनी मन की मानो, कावेरी आदिक 8 बखानो, तिनकी 8 8 परिवानो। बोले श्री सुदेवी जी की परिकर की सखी, बोले सदा सुदंपति के मन मानी, युगल वर के अंतकरण के अभिप्राय को सतत जानने वाली। जो सुदेवी जी का परिकर है, बोले ये युगल वर के अंतकरण को सतत जानती है कि इसमें उनके अंतकरण में क्या चल रहा है, तथा उनके मन में मनमानी, निरंतर युगलवर के मन में बसने वाली, टहल महल में महासयानी। जिस समय युगलवर मोहन महल में विराजते हैं, उसमें सेवा करने में ये सब उनकी समवयस्का बहुत बुद्धिमान और चतुर है। मोहन महल में, लीला विहार में, बोले ये सब बहुत बुद्धिमान है, चतुर है, उस समय सेवा संपादन करती है। डोलत बोलत कोकिल बानी, कोकिल रव तिरस्कारी मधुर स्वर द्वारा आपस में बतराती है, ऐसी मीठी मीठी बातें करती है। कोकिल कलरव का अर्थ यही नहीं कि ऐसी पतली आवाज हो, कितना मीठा स्वर निकल रहा हो, शब्द भी उतने ही मीठे होने चाहिए। किसका कितना ही पतला स्वर हो, कितना ही मीठा स्वर हो, और निकाल दिया ऐसा विभत्स स्वर, वो कोकिल स्वर किसी को अच्छा नहीं लगता। तो कोकिल बानी, ऐसे मधुर मधुर यानी मीठी स्वर, कोकिल कंठ तो है ही, पर युगल वर की ऐसी रसमयी लीलाओं का आपस में मीठी मीठी बातें करने वाली। श्री युगल प्रेम रस में निमग्न होके रम जमाती रति रस में सानी। युगल वर के रस में निमग्न होके बोले गजगति से चलते समय नुपुर जन्य शब्द सुधा की वर्षा करती है। परम चतुर जिय की सब जाने, समझ समझ सोई विधि बाने। परम चतुर है, चतुरों की शिरोमणि है, उनके मन की जाको सुनि दोई रुचि माने, ऐसे वचन बोलती है, उससे दोनों युगलवर को सुन सुन के उनकी रुचि बढ़ती है लीला विहार में। और छिन छिन प्रति नेह जनावे, छिन छिन प्रति नव नेह जमनावे, हर क्षण नया नेह। बोले ऐसे विविध विनोद मोद उपजावे, प्रतिक्षण नया नया नेह जनाकर प्रेम की परिपाटी के मनोरंजन द्वारा या अपनी भाव भंगिमा द्वारा युगलवर के मन में आह्लाद उत्पन्न करती, विविध विनोद मोद उपजावे। और युगलवर के मन की बात को जानकर उनके तात्पर्य को ठीक विचार के तदनुसार सेवा विधि में संपन्न करती है, इसलिए परम चतुर है। प्रतिक्षण नवनव प्रेम परिपाटी से मनोरंजनकारी भाव भंगिमा द्वारा श्री युगल के मन में आह्लाद उत्पन्न कर मंगल विग्रह में उनके मनोकुल केली की नवनव तरंगोत्पादक लीला में प्रोत्साहित करने वाली कैसी रसमय सेवा है। निगूढ़तम रस विहार में बोले युगलवर के मन में आह्लाद उत्पन्न करना और उस उनके मंगल विग्रह में उनके मनोकुल केली में जो उनकी रुचि के अनुसार जो लीला विहार कर रहे हैं, उस लीला विहार में नव नव तरंगे उत्पन्न करना इन सखियों की सेवा है। और उस लीला में उनको और प्रोत्साहित करना, बोले ये सुदेवी जी की सखी युगल के मन को मोहित करने वाली है। ऐसी सेवा संपादन करती है कि युगल किशोर जी बोले इन पे मोहित हो जाते हैं। बोले श्री सुदेवी जी की 8 प्रधान सखियां, बोले श्री कावेरी जू, श्री मंजुकेशी जू, श्री सुकेशी जू, श्री कवराजू, श्री हारकंठी श्री मनोहराजू, श्री महाहीराजू तथा श्री हीरा हाराजू। इनमें जो श्री कावेरी जी की 8 प्रधान सखियों का वर्णन करते हैं,
परिवानो हितप्रद परम उदारा चटका चारु चमेलिका सुख सनी नीरज सुनयनी नयहनी अलबेलिका। बोले श्री परिवानाजू श्री हित प्रदायकाजू श्री परम उदाराजू श्री चटक भरीजू श्री चारु चमेलीजू श्री सुषमासनीजू श्री नीरज नयनीजू श्री नहनीजू, ये सब सखी एक से एक बोले अलबेली है, अलबेलिका बड़ी अनूठी है, अत्यंत ही मत वाली है। अलबेली जी का अर्थ अनूठी भी करते हैं और कहीं मत वाली भी करते हैं। श्री मंजू कैसी जी की अर्थ क्या, रंग भीना नागरी नवलाजु भाव प्रकाशिका भवन सुंदरी सुख स्वरूपा सहज हासा मंजुला। बोले श्री रंग भीनाजू श्री नागरीजू श्री नवलाजू श्री भाव प्रकाशिकाजू श्री भवन सुंदरीजू श्री सुख स्वरूपकाजू श्री सहज हासाजू श्री मंजुमालाजू। इनके भी जो एक एक शब्द है उनके अर्थ अलग अलग है, उसी के प्रकार इनकी सेवा संपादन है। श्री सुकेशी जी के अर्थ ठीक है, केल कलिका रति रसाला रत्न आवली सुखदिनी मंजु मोदा मुद मनोजा मान मंजू सरोजनी। श्री केल कलिकाजी श्री रति रसालाजू श्री रत्नावलीजू श्री सुखदनीजू श्री मंजु मोदाजू श्री मुद मनोजाजू श्री मान मंजुलाजू श्री सरोजनीजू। श्री कवराजू की आठ सखियां सुखद रूपा सानुरक्तिनी बरस बाला सरसनी चिमतकारा भद्र सुरभा रंग मंजरी चोपनी। श्री सुखद रूपाजू श्री सानुरक्तनीजू श्री बरस बालाजू श्री सरसनीजू श्री चिमतकाराजू श्री भद्र सुरभाजू श्री रंग मंजरीजू श्री चोपनीजू। बोले श्री हार कंठी जी की आठ सखियां बोले गर्विता गुण भरा सहचरी भव्य कांता भूरिदा मदन माला सुरत साला रूप जाला रंगिदा। श्री गर्विताजू श्री गुण भराजू श्री भव्य कांताजू श्री भूरिदाजू श्री मदन मालाजू श्री सुरत सालाजू श्री रूप जालाजू श्री रंगिदाजू, ये सब सेवा पराय सहचरी जू है। श्री मनोहराजू की आठ सखियां राय बेली फूल माला कमलिनी कललेक्षणी हंस गामा प्रेम धामा बिंब ओष्टा मधुमुखी। श्री राय बेलीजू श्री फूल मालाजू श्री कमलिनीजू श्री कमल लेक्षणीजू श्री हंस गामाजू श्री प्रेम धामाजू श्री बिंब ओष्टाजू श्री चंद्रमुखीजू। श्री महाहिराजू की आठ सखियां रस पयोदा राज रवनी कामिनी कमनियनी कुंज केली रंगरेली रहस्य रंगा रसिदनी। श्री रस पयोदाजू श्री राज रवनीजू श्री कामिनीजू श्री कमनीयजू श्री कुंज केलीजू श्री रंगरेलीजू श्री रहस्य रंगाजू श्री रसदनीजू। श्री हार हिराजू की आठ सखियां चारु चरित्रा चंद्रभागा गोपिका गुण मंजरी गिरा मिष्टा मिष्टदाया जयावली जगमंडनी। श्री चारु चरित्राजू श्री चंद्रभागाजू श्री गोपिकाजू। गोपिकाजू का अर्थ गोपी नहीं, यहाँ गुप्त भाव को रखने वाली युगल किशोर जी की गुप्त भावात्मिका जो है उसका नाम श्री गोपिकाजू श्री गुण मंजरीजू श्री गिरा मिष्टाजू श्री मिष्टदायाजू श्री जयावलीजू श्री जगमंडनीजू। आगे की सखियों का वर्णन करें।